हर हर महादेव। मैं किसी रिश्तेदार के घर ना 1-2 दिन के लिए रहने के लिए गई। अब मुझे ये नहीं बताया गया था कि उनकी लड़की पे उपरी का चक्कर है। ये तो पता था कि उनके घर पे करते हैं, पर ये नहीं बताया था कि इतना भयंकर चक्कर है। मैं चली गई। मैं जैसे ही वहां पहुंची ना, उस डार्क एंटिटी ने ना मेरे घर में कदम रखते ही मतलब शुरुआत कर दी। उसका खुलासा हो गया। अब मैं गई थी बिना तैयारी के वहां पर। मुझे क्या पता कि वहां पर क्या राग पल रहा है, क्या है क्या नहीं है। उसने तो कहा था आंटी ने कि हाँ ठीक हो जाता है। अब ऐसा कुछ नहीं है। घर प्रोटेक्ट है तो मैं चली गई। पता लग रहा है घर की मतलब वाट लगी पड़ी है। पूरा घर श्रापित है, पूरी फैमिली श्रापित है। और जिस किसी से भी वो करा रहे हैं ना, तो उन्हें ये लग रहा है कि वो उनके घर से सारी नेगेटिविटी को हटा चुका है। जबकि सच तो ये है कि आपके ऊपर से श्राप ऐसे नहीं हटता है और ना कोई हटा सकता है। ठीक है। अब वहां जाके उस एंटिटी ने रोल अपना करना शुरू कर दिया। मेरा आधा सिर हो गया भारी। अब मैं करूं तो करूं क्या। फिर मेरे काल भैरव ने वहां पर पहुंचकर रक्षा की मेरी। उस परिवार की तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो श्रापित परिवार है। श्रापित परिवार की देवी देवता कुछ मदद करते नहीं है। तो ये श्राप और इसको जो बढ़ावा मिलता है ना, वो ऐसे मिलता है कि परिवार लालची हो, लोगों से जलता हो, और उसने कभी अच्छे कर्म करे ही ना हो, तो वो डार्क एंटिटी को और बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है। उससे और एनर्जी मिलती है उसे। अब मैं वहां चली तो गई, और वहां की हालत देख के तो मेरा मन करा भैया अपने घर वापस। अब वहां पर जो परतें खुली ना, वो सारी खुलती चली गई। अब मैंने ज्यादा वहां खुलासा करा नहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। हम खुलासा करके करेंगे क्या ज्यादा। हम बता के क्या करेंगे कि भैया तुम्हारी फैमिली श्रापित है, और तुमने अभी तक कोई मूवमेंट की नहीं है। दूसरे के किसी के भरोसे तुम बैठे हो, ऐसे होता नहीं है। पहले शुरुआत अपनी सोल से करनी पड़ती है, जो तुमने की नहीं है। अब करें तो करें क्या। बच्चे जो माँ बाप की इज्जत ना करें, और माँ बाप ऐसे कि माँ रोने में ही जिंदगी काट रही है, बाप लापरवाही में जिंदगी काट रहा है। जैसे चल रहा है चलने दो। ये हो रहा है नतीजा। मतलब किसी तरीके की कोई संभावना वहां दिखी नहीं है उस परिवार में। तो हम करें क्या। भाई मैंने तो अपना बचाव किया है। मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने सिर्फ अपना बचाव किया वहां पर रह के। अब मेरे वहां रहने से क्या था, वो लड़की जल्दी जागने लगी और काम करने लगी, एक्टिव हो गई। वो एक्टिव नहीं थी। मेरी ऊर्जा फैल चुकी थी उस घर में। फिर जब मैं वो एक्टिव हो गई, तो फिर उसने कहा दीदी आपके आने के बाद से मैं एक्टिव हुई हूँ, वरना बिस्तर पकड़ रखा था। अब वो दुनिया भर का खाए, उसको भूख लगे, क्योंकि उस पे डार्क एंटिटी का असर है, वो देख ली मैंने।
वो जिस कमरे में मैं हूँ और वो उसमें टिके ना, क्योंकि उसके साथ डार्क एंटिटी जुड़ी हुई है, पूरे परिवार के साथ है वैसे तो वो कहाँ से होगा। अब जो माँ है उसकी ममता लड़की में, दुनिया भर का रोना धोना। इसमें जो है ना, सबसे पहले अपनी आत्मा पे वर्क करना पड़ता है। अपनी सोल पे वर्क नहीं करोगे तो तुम ऐसे ही डाउन रहोगे। मेरे वहां से आने से पहले मैंने अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर लिया था, मैं तब आई हूँ वापस, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकती अपनी ऊर्जा ऐसे घर में। मुझे वहां जाके पता लगा है कि वो पूरी फैमिली श्रापित है। मैंने उस फैमिली को नहीं बताया है, क्योंकि बताने का कोई फायदा नहीं है। हम वहां पर अपने शब्दों को यूज करते हैं जहां पर हमें लगे कि हाँ यहाँ पर काम करेंगे ये शब्द। मैं मेरा तो ऐसी है, और दूसरे हीलरों का मैं नहीं कहती, पर मेरा जो नियम है, मेरा नियम यही कहता है कि दूसरे को पहले तो मैं उसकी परीक्षा लेती हूँ, सामने वाले की। वो मेरी परीक्षा में कितना पास होता है कितना नहीं, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे कैसे कुछ करना है या स्टेप लेना है। ठीक है ना। तो वहाँ रहते हुए मैंने अपने कपड़े धोए, और मैंने उस लड़की की परीक्षा लेने के लिए मैंने उससे बोल दिया कि मेरे कपड़े ऊपर सुकैया, छत पर सुखा कर आ। अब उस लड़की ने कह के कि दीदी मैं सुकैया आऊंगी, मैं सुखा दूंगी आपके कपड़े, और आप तसल्ली रख लो। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बाथरूम से निकली, नहा धोकर अपने बिस्तर पे बैठ गई, फोन में लग गई, लेकिन उसने मेरे कपड़े नहीं सुखाए। अब बात हो गई ना वही फेल, वो परीक्षा में। हम ऐसे परीक्षा लेते हैं। मेरा तो नियम यही है, मैं परीक्षा लेती हूँ, हर एक के इंसान की परीक्षा लेती हूँ। जिसको मेरे से उम्मीद लगानी है ना कि मैं उसकी मदद करूंगी, तो मुझे परीक्षा लेनी ही होती है। अगर जिसने काम कर दिया तो समझ लो उसे थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल जाती है मेरी तरफ से। बाकी जिसने काम नहीं किया मेरे कहने पर, मैंने परीक्षा ली और उसने वो पूरा नहीं किया, तो फिर मैं डिटैच हो जाती हूँ, पूरी तरीके से अपने आप को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि उसका कर्म है, वो भोगे, वो अपने कर्म के साथ रहे, मेरा उसमें कोई दखल नहीं होता। फिर उसके बाद उसकी माँ ने कि जितनी कितनी बार भी कहा ना, मैंने कोई मदद नहीं करी। मैंने इसलिए मदद नहीं करी क्योंकि जब मैंने उसकी परीक्षा ली तो वो फेल हो गई। ठीक है। तो हमारा ऐसे ही तरीका है, मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि बता के लूंगी कि हाँ मैं ये मेरी परीक्षा चलेगी और मैं ऐसे लूंगी और तुम्हें इसमें पास होना है। ऐसे तो कोई परीक्षा नहीं लेता, भगवान भी नहीं लेते ऐसे तो। मेरा नियम यही है, मैं परीक्षा लेती हूँ सामने वाले की, तब जाकर मेरी तरफ से उसे मदद मिल सकती है, वरना नहीं। मैं उसके हाल पर उसे छोड़ देती हूँ। फिर उसकी माँ ने मदद भी मांगी ना, मैंने की नहीं, क्योंकि करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए नहीं कि उसने मेरे कपड़े नहीं सुखाए, इसलिए कि उसने वो काम नहीं किया। मैं उसकी परीक्षा ले रही थी, पर वो उस परीक्षा में खरी नहीं उतरी। अब बात आती है कि फिर वो कपड़े खुद ही सुखाए गए मेरे। ठीक है ना। मैंने जाके सुखाए, और बैठने उठने का कोई तरीका नहीं, जैसे प्रेत रहते हैं ना, ऐसे रहती है वो लड़की पूरी तरीके से। अब ये लगा लो कि इसमें फेल वो हो चुकी है। अब ऐसों को अगर हम समझाने भी जाएंगे तो उसे कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना। फिर वो लोग जिस जिस तांत्रिक से वो लोग करवा रहे थे ना, वो
मैंने तो उसी पे छोड़ दिया। मैंने कहा भैया जिससे तुम करा रहे हो उससे कराते रहो, अपना जैसे तुम्हारा चल रहा है चलाओ। मैंने उस फैमिली को उसके हाल पे क्यों छोड़ा? क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। अब इसमें मैं कहीं सेल्फिश नहीं हूँ, कहीं मैं घमंडी नहीं हूँ, और ना ही मैंने कोई पाप करा है। मैंने उस परिवार की परीक्षा ली थी जिसमें वो फेल हो गया। पूरी फैमिली की परीक्षा चल रही थी, वो फेल हो गया पूरा परिवार। ये तो लड़की का तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने बस। तो ऐसे देख लो, अब लड़का करता है हनुमान जी की पूजा, उसके बाद भी उसे डार्क एंटिटी नजर आ रही है ना? तो उस पे भी हावी है वो, और वो उसकी माँ पे भी हावी है, बाप पे भी हावी है, और वो चीज रहेगी हावी। उस घर में मंदिर भी बना रखा उन्होंने, मंदिर रखा हुआ है एक पत्थर का, और उसके बाद भी है ये चीज। क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आप मूर्ति रख लोगे और उसकी पूजा करोगे तो आपके कर्म धुलेंगे, नहीं। जब तक आपकी आत्मा मैली है तब तक कुछ नहीं होएगा आपके लिए। मैं तो क्या, कोई भी भगवान भी नहीं कर सकते मदद, नहीं होगी। तो वो तांत्रिक की तो क्या ही औकात है। अब पूरी फैमिली जो फेल हो गई मेरी परीक्षा में, तो फिर मैंने नहीं किया। अब उनके पास, उनके किसी कर्म के चलते मैं उनके घर में गई थी, न मैं किसी के घर में कदम रखती नहीं हूँ। अब ये लगा लो उन्होंने उस किस्मत को लात मार दी एक तरीके से, उस मौके को लात मार दी उन्होंने जो उन्हें सुधार सकता था। मैं कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। जब आप फेल हो जाते हो मेरी परीक्षा में तो मैं नहीं करती हूँ। मैं उसका काम किया, मैं उसकी मदद किसी भी तरीके से नहीं करूँगी। तो मैं उसको यंत्र तो एक दिया ही हूँ, एक कवच दे दिया है मैंने, लेकिन उससे खासा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी आत्मा मैली है, लालची है, और लोगों से जलने वाली आत्मा है, तो तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, भगवान भी मदद नहीं कर सकते। मैंने तो सिर्फ एक कोशिश की थी पर कुछ हुआ नहीं है। तो पूरी फैमिली उसमें मेरी परीक्षा में फेल हो गई। अब आप देखो कि आपको भी ऐसे मौके मिले हैं और आपने अपनी बेवकूफ़ी के चलते उन मौकों को गवा दिया है और परेशानी उठा रहे हो। ठीक है ना? और फिर कह रहे हो हमारी किसी ने मदद नहीं की है।